नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रही हैं नेशन स्पीक। पूरे देश भर में विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी भी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि गठबंधन साथ है, गठबंधन बेहतर कर रहा है, ये प्रोजेक्शन जनता को दिया जा सके। लेकिन संभाले नहीं संभल रही है गठबंधन के लिए स्थिति, क्योंकि अब पंजाब में खुलकर कांग्रेस पार्टी इस बात के विरोध में उतर आई है कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम करना है। पंजाब में क्या कुछ हलचल देखने को मिली है गठबंधन को लेकर, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। सर, गठबंधन के लिए स्थिति संभाले नहीं संभल रही है। जहां जहां संभालने की कोशिश करते हैं, कहीं और बिखरनी शुरू हो जाती है। अब पंजाब में सुर तेज हुए हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस तो गठबंधन के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक तो हम सिर्फ अंदेशा जता रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे। फूट हो सकती है, दरार दिखाई दे सकती है, पर ये तो क्लियरली दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कल पंजाब की मीटिंग हुई है, जिसमें पंजाब के अध्यक्ष राजा वड़िंग भी शामिल थे, वहाँ के सारे जो विधायक हैं, नेता हैं, हालांकि एमपी कह रहे हैं सिर्फ मोहम्मद सदीक पहुंचे थे और कोई नहीं पहुंचा, वो भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं इसमें दरार तो दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और सामने से दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम इस बात को नहीं मानते कि आप यहाँ पे गठबंधन कीजिए। इसका क्या मतलब हो गया? सीधा सीधा टूट नजर आती है। तो अगर आप पंजाब में नहीं लड़िएगा, बंगाल में इकट्ठे नहीं लड़िएगा, केरल में नहीं लड़िएगा, तो फिर कहाँ लड़िएगा? तो सीधी बात है कि कल एक बार अब देखा जाए तो सीधे तरीके से सामने आ गया है। और ये एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरह से पार्टी ने एकदम कह दिया है कि हम जो है 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। ये एक इंडिया गठबंधन के लिए चिंता का विषय है। और ये आने वाले समय में जिस तरीके से वो अपने आप को जितना मजबूत करते जा रहे हैं, उतना ही अब बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है गीता। जी सर, इसके साथ साथ कुछ एक विधायक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि वो त्याग पत्र दे देंगे अगर हम साथ चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ नजर आ रही है कि अगर पंजाब में मिलकर लड़ना है तो अभी बहुत दूर की लड़ाई है, बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। देखिए गीता, ये जो कुछ विधायकों ने कहा कि हम त्याग पत्र भी दे सकते हैं, ये मीटिंग के बीच की खबरें जो सूत्रों के द्वारा पता लगी हैं और दबी जुबान से एक दूसरे से पता भी लग रही हैं, ये एक चिंता अलार्म है कांग्रेस के लिए कि आपकी स्टेट जो जिसमें आप राज करते रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले ही आपके ही मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, आपके यहाँ पर ज्यादातर एमपी जीतते रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि मिलके लड़िए और वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम नहीं है। और कहा जा रहा है कि अभी विधायकों की बात आपने बताई और कहा यह भी जा रहा है कि एक जो वहां पर मेंबर पार्लियामेंट मौजूद थे मोहम्मद सदीक, उनसे जब पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, आपका क्या स्टैंड है, क्या होना चाहिए, वो कहते हैं जो हाईकमान कहेगी। अब मुद्दा ये आ गया कि जो हाईकमान कहेगी एक बयान, फिर उससे कहा गया आपका निजी बताइए आपका क्या मानना है, तो उन्होंने कहा आपके साथ है। तो सीधी बात है कि यहाँ पर एमपीज का ना पहुंचना, एक एमपी का पहुंचना, ये भी एक अपने आप में अंदरूनी दरार मुझे लगता है वहां भी दिखाई देती है, क्योंकि या तो सभी मौजूद होते। अब वहां पे एक बात तो तय है कि ज्यादातर नेता जो हैं इस गठबंधन के खिलाफ हैं। तो खिलाफ है तो इंडिया गठबंधन चुनाव कैसे लड़ेगी? और आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों में बहुत सारे कांग्रेस के नेता छिटक के बीजेपी की ओर चले गए हैं। बहुत सारे नेता, उनमें से कैप्टन अमरिंदर तक शामिल हैं, जो मुख्यमंत्री सुनील जाखड़ जो भी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कांग्रेस के ही अध्यक्ष रहे हैं पंजाब में। और कई मंत्री, एक्स मंत्री और कई एक्स विधायक, कईयों ने बीजेपी ज्वाइन की। अब सीधी बात यह है कि कांग्रेस को अब टेंशन तो ये हो गई कि भैया आप वो छोड़िए कि मिलके चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये अंदर बातें अब चल रही होंगी दिमाग में, पहले पार्टी तो बचा ले पंजाब में। ऐसा ना हो कि कोई गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले, इधर उधर चला जाए। मतलब कि अब लेने के देने पड़ते नजर आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है हाईकमान इंटरफेयर करे और हाईकमान जो है पंजाब अध्यक्ष को बुलाए या बातचीत करने की कोशिश करे। पर मुझे लगता है कि जो भावनाएं निकल के सामने आई हैं कांग्रेस लीडर्स की, वो भावनाएं ये कहती हैं कि हम इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसमें एक जी बात और देखी गई जो बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले जो आम आदमी पार्टी के नेता है चीमा, उन्होंने कहा था कि हाँ गठबंधन पे बात बन जाएगी, बातचीत चल, उसको लेके सिरे से नकार दिया है राजा वड़िंग ने कि पता नहीं वो किस बेस पे कह रहे हैं, हमारे से तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी शायद ऐसा कोई फॉर्मूला तैयार करे कि या तो सबको मना ले, ऐसी कोई स्थिति आती है तो जिनके दिल नहीं मिलते हैं वो तो शायद चले जाएं। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है
कि वो एक्सक्लूड करे कि भाई ठीक है, बंगाल छोड़ दीजिए, आप केरला छोड़ दीजिए, आप पंजाब छोड़ दीजिए, आप दिल्ली छोड़ दीजिए, बाकी जगह हम आपसे गठबंधन कर लेंगे। तो आप समझ ही गए कि बाकी जगह का मायना क्या रह गया, क्योंकि अगर टीएमसी से गठबंधन आपका बंगाल में नहीं होगा तो और कहाँ होगा, टीएमसी और कहाँ है? अगर आपका गठबंधन आपसे दिल्ली और पंजाब में नहीं होगा तो और कहाँ करेंगे आप? अगर लेफ्ट का गठबंधन आपसे केरला में नहीं होगा तो और कहाँ करेंगे आप? अभी उपचुनाव में देखा हमने किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी लड़ रही है तो वहां से कांग्रेस और सीपीआईएम भी लड़ रहे हैं, एक अलग वो बना के दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया था। और केरला की बात करें तो वहां तो आम आदमी पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी और लेफ्ट भी था। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये एक दरार जैसा अब से दिखाई देने लगा है। हालाँकि मुद्दे और चल रहे हैं, इंडिया, भारत, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उस बीच अपनी ही गुगली में फँसती नज़र आ रही है इंडिया गठबंधन, और उसमें से सबसे ज़्यादा पसोपेश में कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी मैं जानता हूँ कैडर बेस्ड पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे पंजाब और दिल्ली के नेता मानेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी पे अच्छी पकड़ है उनकी, पार्टी के कन्वीनर हैं वो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए अब चिंता का विषय है कि सीट शेयरिंग करने जाएँ, जो कह रहे थे 30 तारीख तक कर लेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, या फिर पहले अब अपने नेताओं को मनाएँ। दिल्ली वालों को मनाएँ कि पंजाब वालों को मनाएँ या बंगाल वालों को मनाएँ, किसको मनाएँ? तो यहाँ तो जी। भीतर-भीतर ही एक दूसरे को मनाने की कवायद है। जी। सर, इसके साथ-साथ आपने दिल्ली की बात की, तो एक बात जो मुझे लगता है कि काफ़ी गौर करने वाली है कि राजा वड़िंग के बयान में उन्होंने एक बात कही कि अभी तक शीर्ष कमान की तरफ से या फिर हाई कमान की तरफ से उन्हें सिर्फ यही आदेश मिले हैं कि उन्हें सभी सीटों पर लड़ना है। उन्हें ऐसा कोई आदेश मिला ही नहीं है, ऐसे निर्देश ही नहीं मिले हैं कि वो किसी के साथ गठबंधन में हैं या उन्हें सभी सीटों पर नहीं लड़ना है, और यही बात दिल्ली में भी हुई है। यही बात दिल्ली में भी कांग्रेस की तरफ से कही गई है। एक नेता ने स्पष्ट कहा था कि देखिए, हम सभी सीटों पर लड़ने वाले हैं, हमें ऐसे कोई निर्देश फिलहाल नहीं मिले हैं कि हम गठबंधन में हैं। एक बात साफ है कि कहीं न कहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लेकर काफ़ी हद तक पीछे नज़र आ रही है। बाहरी तौर पर बेशक बार-बार कहा जा रहा हो कि हम साथ हैं, लेकिन अगर खुद ही पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अभी तक ऐसे तो कोई निर्देश ही नहीं मिले, ये स्पष्ट करते हैं कि अंदरूनी तौर पर कहीं कोई कमी ज़रूर है। देखिए, आपने सही कहा, आप अलका लांबा की बात कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में कहा था, और कांग्रेस जिस स्थिति में है, कांग्रेस के नेता जानते हैं कि अगर वो किसी भी स्टेट में किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ इस पार्टी के खिलाफ अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है या असंतोष है तो उसे भी झेलना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे नेताओं को आपके अरेस्ट किया, बहुत सारों पे मामले दर्ज हुए, अब आप क्या कहेंगे उनसे, अब गठबंधन कर लेंगे? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जहाँ राज करती थी, 400 से ऊपर सीटें लोकसभा में अकेले लाया करती थी, उस कांग्रेस पार्टी को आप देखिए कि बिहार से गायब हुई। क्या है बिहार में? यूपी से गायब हुई। कितनी स्टेट से, मैं कितने स्टेट्स के नाम गिना दूँ जहाँ से कांग्रेस, उसमें प्रॉब्लम यही रही कि आप कहीं न कहीं गठबंधन में एंटर करके छोटे भाई की भूमिका में आ गए, या आपका ये गठबंधन का फ़ॉर्मूला नहीं पसंद आया नेताओं को तो उन्होंने पार्टी शिफ्ट कर ली। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी इंडिया गठबंधन से पहले कांग्रेस को अपने ही पार्टी में आत्ममंथन की ज़रूरत है कि भई अब सीट शेयरिंग की कहानी तो ये है कि पहले अपने नेताओं को बैठ के मना लें, उनको समझा दें, और उसके बाद भी ऐसी बहुत कम संभावना होती है कि आप सबको मना पाएँ। आप अध्यक्ष को मना सकते हैं, हो सकता है आप महासचिव को मना लें, हो सकता है आप स्पीकर को, सबको मना लें जो आपके प्रवक्ता हैं। लेकिन फिर भी पार्टी के नेताओं की अपनी-अपनी ज़मीन, अपना-अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उनका अपना-अपना एक बेस होता है और अपना मानना होता है, अपने डिफरेंसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दिल्ली और पंजाब, हालाँकि बंगाल इसमें कितना शामिल है, अरे अधीर रंजन के बयान आप सुनते ही रहते हैं, हमेशा वो ममता दीदी के खिलाफ जाते हैं बयान। तो कहीं न कहीं ये 3 मेन स्टेट्स में अगर गठबंधन नहीं हुआ तो कहाँ गठबंधन करेंगे, सीट शेयरिंग कैसे करेंगे? ये कांग्रेस के लिए आज की घड़ी में एक चिंता का विषय है, दरार साफ दिखाई दे रही है, और जैसे कि आपने भी पूरी बात बताई कि विधायकों में भी रोष था, और इतना तक सूत्र कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, फिर अगर आप नहीं तो हम कहीं फिर और जाने के लिए मजबूर हो जाएँगे। जी, सर, पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे क्योंकि राह तो आसान नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर पूरे मुद्दे में कोई एक रणनीति बन पाए कि शायद अब मिलकर सीट शेयरिंग का बँटवारा कैसे होगा ये डिसाइड हो पाए, तो आपको लगता है ऐसे कोई समीकरण बन पाएँगे? आह, नहीं, बहुत मुश्किल मुझे अभी लगता है, जैसे कि कहा जा रहा था कि 30 सितंबर तक कुछ ऐसा मामला हो जाएगा कि सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। पर जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि विधायकों के इस्तीफे का एक जो प्रेशर है,
एक जो खबर आ रही है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पार्टी वहाँ पे रिवाइव कैसे करेगी, और तीसरा वहाँ पर जो मन नहीं मिल रहे हैं। इस सब के मुझे लगता है ये एक मुश्किल स्थिति है कांग्रेस के लिए, और इस पे कांग्रेस को आत्म-मंथन करना पड़ेगा, और वो आत्म-मंथन आपको अपनी इंडिया की बैठक से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि बैठक में आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। आप अपनी सारी स्टेट्स के अध्यक्षों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वहीं से अलग आवाज़ें आ रही हैं, तो बैठक में आप क्या डिसीजन ले पाएँगे? अब बैठक में थोड़ा बैठ के आप कह देंगे कि ठीक है, आप करिए सीट शेयरिंग, पंजाब में इतने, दिल्ली में इतने और यहाँ। पहले वहाँ से आपको हामी लेना ज़रूरी है। पहले वहाँ से चीज़ें ज़रूरी है, तो कांग्रेस को चीज़ें नीचे से शुरू करनी पड़ेंगी। अभी कांग्रेस सिर्फ ऊपर है, दिल्ली में बैठक हो गई, बंगलोर में हो गई, और पटना में हो गई, और मुंबई में हो गई, और यहाँ हो गई, और वहाँ आप उसको छोड़िए पहले। आप पहले नीचे जाइए स्टेट्स में। वहाँ अपने कार्यकर्ता, अपने लीडर, अपने प्रधान, अपने जो जितने हैं उनसे बात कीजिए, उसके बाद समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये बिल्कुल है कि अभी कांग्रेस आपको बैकफुट पे नज़र आ रही है, और ये उनके लिए चिंता का सबब है, और आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसे ही आपको कुछ और स्टेट में भी नज़र आ जाए, क्योंकि जब देख खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो एक खरबूजे ने रंग बदला है, तो उसको देख के कोई और खरबूजा रंग बदले, क्या कह सकते हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अभी ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा हो सकता है कि सीट शेयरिंग का कोई एक फॉर्मूला बन सके, और अगर बन सकेगा तो कैसे बन सकेगा? अगर दिखावा किया जाए तो सारे गठबंधन को एक साथ देखा जा सकता है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो खुद ही गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के कई नेता ये स्पष्ट कर चुके हैं कि गठबंधन में वो शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर क्या अपडेट्स है ये लेकर नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।